सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईकॉम एकेडमी। मैं हर्ष पांडे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। बिकॉज पीजी एडमिशन्स भी शुरू हो गए, इनके भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गए। 9 मई से शुरू हो गए, 26 मई तक आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को वेबसाइट नहीं मिल रही है। तो वेबसाइट कौन सी है, पूरी डिटेल वीडियो इसमें मैं बताया हूँ। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 की वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, कॉलेज के लिए अप्लाई, ये सब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये छोटी सी वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पीजी एडमिशन का प्रोसेस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सर्च कर लेना है। ठीक है, ये mugadmission.summer.edu.login, ये सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पे नहीं जाना है, बिकॉज फर्स्ट वेबसाइट आपको सीधा अंडर ग्रेजुएट यूजी एडमिशन्स के पोर्टल पे ले जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे करना है स्क्रॉल। ठीक है, नीचे करना है स्क्रॉल, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जो आपको मुंबई विश्वविद्यालय दिख रहा होगा, देख रहे होंगे आप, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2025-26 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, इस पे ही आपको करना है क्लिक। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये न्यू इंटरफेस आ जाएगा। ये न्यू इंटरफेस में आपको क्या करना है, देखिए नीचे जाएंगे आप स्क्रॉल करके, आपको क्या करना है, यूजी एडमिशन दिखेगा और एक पीजी एडमिशन, बट हमें पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का करना है, फॉर्म भरना है, तो हमें इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सीधा देखिए पीजी एडमिशन पे आ चुके हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के साइट पे आप आ चुके हैं। अब आपको कर लेना है रजिस्टर। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको कर लेना है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर देखिए यहाँ ऊपर ब्लैक में दिख रहा होगा रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू अकाउंट क्रिएट होगा। देखिए, आप यहाँ देख भी सकते हैं पीजी एडमिशन 2026-27, ये पीजी एडमिशन का ही रजिस्ट्रेशन है। कंफर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा दिया, साइड में ब्लू में आप देख सकते हैं। अब आपको एप्लीकेंट फुल नेम डालना है रजिस्टर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेंट्स का फुल नेम डालना है आधार कार्ड के हिसाब से, एज पर आधार कार्ड जो भी आपका नाम हो यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर सेम एज इट इज एप्लीकेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, जैसा भी आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ फिल कर दीजिए। अगर गलत हो, आपको लग रहा है कि गलत है, तो अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि बाद में डिजी लॉकर या मार्कशीट का नाम या आधार कार्ड का नाम मैच नहीं होता, तो फिर बाद में आगे चल के प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर आपको आपका ईमेल डाल देना है। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस को कंफर्म करके वही ईमेल एड्रेस वापस डाल देना है। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर खुद का रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं है आपके पास तो मम्मी पापा का डाल दीजिए। हाँ, कंफर्म मोबाइल में भी फ़ोन नंबर सेम डाल दीजिए। फिर पासवर्ड बना लीजिए 8 कैरेक्टर्स का। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद उसी पासवर्ड को री एंटर कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर दीजिए। ठीक है, ये कैप्चा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चेंज होता रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई कैप्चा तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अगर आप फिर जब पूरा प्रोसेस आप कर लोगे, नाम डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, ईमेल डाल के, हाँ, फ़ोन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के और कैप्चा भर के, जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ये जो रजिस्टर पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लिखा आएगा, देखिए जहाँ पे लिखा आएगा सक्सेस योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है अकाउंट, जिसमें आपका ओटीपी आएगा फ़ोन में या मोबाइल में। तो जो भी ओटीपी रहेगा वहाँ पे यहाँ पे आपको कर देना है पुट। ठीक है, पुट करने के बाद कैप्चा भरिए और कैप्चा भरने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे ऊपर लिख के आएगा सक्सेस, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली। अब लॉगिन करके स्टार्ट करिए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लॉगिन का बटन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लॉगिन का बटन आपको दिख रहा होगा। सो अब आपको करना है इसी लॉगिन के बटन पे क्लिक, बिकॉज अभी हमें लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को करना है स्टार्ट।
ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में देखिए आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने वहाँ पे ईमेल आईडी डाला था वो आईडी को यहाँ पे कर देना है पुट, ठीक है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो भी आपने आईडी वहाँ पे पुट किया था यहाँ पे कर दीजिए उसको पुट, और जो भी पासवर्ड वहाँ पे आपने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा भर लीजिए। कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पे कर दीजिए क्लिक, ठीक है। लॉगिन पे कर दीजिए क्लिक। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे सब भर के, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, प्रोफाइल स्टेटस नॉट कंप्लीटेड, प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, प्रोफाइल पेंडिंग, कंप्लीट प्रोफाइल। सो अभी आपको इस पे करना है क्लिक, ठीक है। ये जो कंप्लीट प्रोफाइल के आगे यहाँ दिख रहा है ना, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। हाँ, अब आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। क्या भरनी है? पर्सनल डिटेल्स। सो फुल नेम आपका एप्लीकेंट का ये ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। आपको एप्लीकेंट अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या जो भी रहे, ठीक है। पिन नेम इन मराठी एज पर क्वालिफाइंग एग्जाम HSC, आपको यहाँ पे आपका नाम मराठी में पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम देखिए मैंने यहाँ बताया, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अगर जो भी नाम हो, मैंने यहाँ अभिषेक लिया है तो अभिषेक को यह गूगल ट्रांसलेट में जाइए, इंग्लिश सिलेक्ट करिए, अभिषेक करिए, और यहाँ पे दूसरी साइड मराठी सिलेक्ट करके जो भी आए, जो भी नाम आया है ना, इसको कर लीजिए कॉपी, ठीक है। कॉपी करके आके यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे आके कर दीजिए पेस्ट, ओके। पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे आके, ठीक है। फिर आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम डालना है, जैसा भी आधार कार्ड पे नाम हो। फिर आपको सिलेक्ट करना है आर यू फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट फैमिली, यस नो जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। फिर मैरिटल स्टेटस पूछा है, अनमैरिड मैरिड जो भी आपका रहेगा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में ये सब आते हैं, देखिए कैटेगरी में ये सब आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST। तो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप जनरल है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप OBC, क्रीमी, SC, ST हो या इनमें से कोई भी हो तो आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप इनमें से कोई भी हो। बट अगर आप जनरल हो तो उसमें कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इनमें से कोई हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे, ठीक है। सो मैं जनरल सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं जनरल हूँ। सो यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब जो भी आपको करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने जनरल सिलेक्ट किया था। फिर आपका यहाँ पे ईमेल दिखेगा, फिर मोबाइल नंबर दिखेगा, फिर आपको आपका ब्लड ग्रुप एंटर करना है। फिर आपको पूछेगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस या नो। अगर आप इंडिया के रहने वाले हो तो यस करिए, नहीं हो तो नो करिए, ठीक है। फिर देन रिलीजन पूछेगा, तो आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आप रहेंगे वो रिलीजन यहाँ पे कर दीजिएगा पुट, ठीक है। अभी जैसे आप ये सब करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको दिखेगा प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स। यहाँ पे आपने जहाँ जन्म लिया है, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो सब यहाँ पे आपको करना है पुट। किस कंट्री में जन्म हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, आपका विलेज और टाउन क्या है, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब आपको यहाँ पे करना है पुट, ठीक है। ये पुट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद फैमिली का डिटेल्स के बारे में पूछेगा। आपको अपनी मम्मी का पहला नाम डालना है। ये देखिए ये पढ़ के डालिएगा, डू नॉट एंटर सरनेम और मिडल नेम, मीन्स सरनेम और मिडल नेम नहीं डालना है, सिर्फ मम्मी का नाम डालना है। किसका? सिर्फ मम्मी का। और फिर उन्हें मराठी में लिखना है वो मम्मी का नाम, जैसे मैंने अभी बताया ना ट्रांसलेट करके। तो जो भी आपका मम्मी का नाम रहेगा इंग्लिश में लिख के कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके, जो भी मराठी में आएगा वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ओके। फिर सेम एज इट इज़ फादर के नाम पे भी है, फादर का भी नाम लिखना है, ठीक है। उसमें भी आपको सेम करना है, फर्स्ट नेम ही डालना है, सरनेम और मिडिल नेम नहीं डालना है, ओके। फिर आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, और कंबाइंड फैमिली इनकम, जो भी आपका फैमिली इनकम कंबाइंड रहेगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है स्क्रॉल करने पे, MU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने इसके पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में कभी इनरोल किया है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो नो कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे नो किया गया है।
फिर देखिए अगर मतलब दो ऑप्शन आएगा, नो और यस, आपको जो भी करना रहेगा आप उस हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने एंटर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। ये देखिए, ये अगर आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा तो आपके कॉलेज में मतलब आपके हॉल टिकट पे या आपके और जगह पे PRN नंबर करके होगा। PRN नंबर, अभी तो उसको ERN कर दिए, पहले वो PRN था। सो आपको यहाँ पे वो PRN नंबर को कर दीजिएगा पुट, ठीक है। जो भी आपका PRN नंबर रहेगा वो यहाँ पे कर देना पुट, ठीक है। उसके बाद अपना कॉलेज का नाम डाल देना, जिस कॉलेज से आपने मतलब बैचलर्स डिग्री की है वो कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन, किस प्रोग्राम के लिए आपने किया था, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके लिए भी आपने किया था वो यहाँ पे आपको कर देना है पुट। फिर ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा, आप FY भी डाल सकते हैं, आप TY का भी ईयर डाल सकते हैं, जिस ईयर भी आपने FY किया था या जिस ईयर भी आपने TY किया था, ओके। देन आपको क्या करना है, आपको फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होगी नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट होगी नहीं, चिल्ड्रन विडो आर्म फोर्स पर्सनल होगी नहीं, चाइल्ड ऑफ सेंट्रल होगी नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा से हो, या प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम से हो, या डू यू बिलोंग टू वर्ड्स टू एक्स सर्विस मैन, आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर या स्पोर्ट्स कोटा। तो इसमें आपका जो भी रहे सिलेक्ट कर लीजिएगा, यस नो जो भी आपका रहे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर अब आपका एड्रेस आ जाता है। अब आपको एड्रेस पे क्या करना है, अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस रहे वो यहाँ पे कर देना पुट, जो भी आपका एड्रेस रहे वो यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना, फिर स्टेट सिलेक्ट कर लेना, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, फिर जिस सिटी में रहते हो वो यहाँ पे एंटर कर देना, और पिन कोड, जिस पिन कोड पे भी आप रहते हो वो यहाँ पे एंटर कर देना। ये आपको करना है एड्रेस में। फिर एड्रेस के बाद फिर से पूछेगा आपके सामने परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो, देखिए क्लिक इफ सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वो सेम एड्रेस जो आपने उसके ऊपर पुट किया है, इसके ऊपर वाले इंटरफेस पे जो आपने पुट किया है वो सेम एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सब होने के बाद अब आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे कर दीजिए क्लिक, ठीक है। किस पे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक जैसे करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपके डिटेल्स पूछेंगे कि कुछ चीज़ गलत है कि सही है, मतलब आपको अपडेट करना है कि नहीं, वो सब पूछेगा। तो देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलती हो गई है, गलत हो गया है, तो यहाँ पे अपडेट डिटेल्स दिखा रहा है, देखिए अपडेट डिटेल्स, जाके अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अपडेट कर लीजिए। अगर सब कुछ लग रहा है सब कुछ सही है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन, प्रोसीड टू नेक्स्ट, ओके। इस बटन पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे सो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको आधार ID ABC ID को एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार ID को करना है एंटर। सो देखिए यहाँ पे आपको पहले से नाम दिख रहा होगा। अगर आपको देखिए क्लिक हियर टू क्रिएट योर अपार अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये ब्लू वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करने बोलेगा। सो आप आधार से, इससे मोस्ट ऑफ द टाइम आप इससे ही साइन इन करिए, अपना आधार नंबर डालिए, फिर नेक्स्ट करिए, फिर जो भी OTP आएगा उसको आधार नंबर पे देखिए जो भी OTP आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। OTP पुट करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब आप अपना कोई एक सिक्योरिटी पिन, अगर आपने पहले से ही रखा है, बना के रखा है, सिक्योरिटी पिन याद है तो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर नहीं याद है तो फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन करके फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पे नया सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर लीजिए। हाँ, सबमिट करने के बाद अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, उसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये आधार कार्ड सिलेक्ट करना। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कर देना अलाउ, ठीक है। अलाउ करने के बाद अब आपके सामने वापस ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपका सभी यहाँ पे टिक रहेंगे। अगर इसमें कुछ भी अनटिक रहा तो आपका कंप्लीट प्रोफाइल नहीं होगा। सब टिक रहने चाहिए, सब प्रॉपर रहने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फुल नेम एज पर आधार कार्ड, एज पर जो आपने एंटर किया है, तीनों मैच करना चाहिए। जब तीनों मैच होंगे, देखिए यहाँ तीनों राइट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तीनों राइट का ऑप्शन आ गया है तो हम करेंगे
कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक। जैसे हम कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे सो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको अदर डिटेल्स पूछा है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको कोई इलनेस है क्या, इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन या एनसीसी सर्टिफिकेट, ये जो भी आपका रहे इसमें भी आपको सिलेक्ट यस नो करना है। और यार डू यू बिलोंग टू अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, इसमें आपको जो भी जिस जहाँ से भी आप रहते हो, या अर्बन एरिया से, या रूरल एरिया से, या सेमी अर्बन एरिया से, या मेट्रोपॉलिटन एरिया से, जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ओके, फिर अब आपको लैंग्वेज के बारे में पूछा है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर आपको इंग्लिश तीनों आती है, रीडिंग करना, राइटिंग करना और स्पीकिंग करना, तो यहाँ तीनों पे क्लिक करिए। हिंदी अगर आपको तीनों आती है तो तीनों पे क्लिक करिए। अगर आपको अदर लैंग्वेज या मराठी तीनों आती है तो देखिए तीनों पे क्लिक करिए। हाँ, और अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज फॉर एग्जांपल गुजराती, बंगाली, जो भी अदर लैंग्वेजेस है उनमें भी अगर आपको आता है तो इस पर भी क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद या सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे सक्सेस का बटन आ जाएगा। देखिए सक्सेस लिख के आ गया, सक्सेस अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, सब जितने भी आपने डिटेल्स वाले सब सेव हो गए। अब आपको प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेक कर लेना जो भी अगर कुछ गलत लग रहा हो तो अपडेट का बटन भी है, ठीक है, अपडेट कर लेना। अगर सब प्रॉपर है तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आगे आने के बाद आपके सामने अपलोड्स पूछेगा। क्या पूछेगा? अपलोड। अब आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपनी फोटो, सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर बताया था, अगर आपने एक कैटेगरी में SC ST SC EBC कोई कास्ट सिलेक्ट किया है तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने जनरल सिलेक्ट किया है तो सिर्फ आपको फोटो और सिग्नेचर यही दोनों अपलोड करना है, ठीक है। अभी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। देखिए JPG और JPG यही दो फॉर्म में उनको चाहिए, और साइज क्या होनी चाहिए 10 KB से 500 KB, इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना फोटो और वीडियो को कर दीजिए अपलोड ये साइज में, ये क्राइटेरिया में। ओके, जैसे आप अपलोड करेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू कर दीजिए। नेक्स्ट प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने वापस से ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको चेक करना है कि आपका सभी डिटेल्स प्रॉपर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे पूरा आ गया है, पूरा डिटेल्स आ गया शुरुआत से लेकर अभी तक। देखिए आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड किया, वो भी अपलोडेड दिखा रहा है। अगर सब प्रॉपर है, सब सही है, सो आपको क्या करना है, सबमिट एंड लॉक के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है आपने कुछ फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया तो ये बैक टू अपलोड्स का ऑप्शन है, ठीक है। अगर सब प्रॉपर लग रहा है तो आपको सबमिट एंड लॉक पे आप कर दीजिए क्लिक। सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, जिसमें आपको यहाँ पे आई डू हियर बाय वाले पे इस पे कर देना है टिक। और टिक करने के बाद अगर प्रॉपर है सब तो ये देखिए कंफर्म एंड लॉक जो नीचे का बटन है ग्रीन में, इसको कर दीजिए क्लिक। अगर देखिए यहाँ पे ऊपर पढ़ लीजिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्टनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप, ठीक है। कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होगा ये स्टेप के बाद। सो क्लिक ऑन कंफर्म एंड लॉक इफ यू श्योर टू प्रोसीड, ठीक है। अगर आप श्योर है पूरा प्रोसीड करने के लिए तो कंफर्म एंड लॉक दबाइए, एल्स क्लिक ऑन कैंसल और गो टू बैक टू लास्ट व्यू पेज, ठीक है। अगर आप कैंसिल दबाते हैं तो आप वापस से यही पेज पे आ जाएंगे, ये वाले पेज पे। अगर आप सबमिट एंड लॉक दबाते हैं, कंफर्म एंड लॉक दबाते हैं तो आप ये वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ पे देखिए लिखा है सक्सेस, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन अप्लाई फॉर प्रोग्राम, ठीक है। अब आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम का अप्लाई जो करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही, ये था पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। इसमें आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। या तो इंस्टाग्राम का आईडी भी आपको मिल जाएगा, उसमें आप पूछ लीजिए जो भी डाउट हो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।